जी भैया, आजकल एक बहुत सारा एक क्वेश्चन जो है तवातर से आता है, क्या कनाडा ने इमिग्रेशन के रास्ते बंद कर दिए हैं? क्या कनाडा कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी बदल गई है? क्या दरवाजे मजीद बंद हो रहे हैं? 71% कैनेडियन कहते हैं कि कनाडा में इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये बिल्कुल लेटेस्ट जो है जो फिगर्स आई हैं, 71% कैनेडियन कहते हैं कि कनाडा में इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जरा इस नंबर को दोबारा सुने, 71%। लेकिन असल खबर सिर्फ ये नहीं है। असल सवाल ये है, अगर आप विजिटर वीजा पर कनाडा आने का सोच रहे हैं, अगर आपका वर्क परमिट खत्म होने वाला है, या अगर कोई आपको कह रहा है कि पहले कनाडा पहुंच जाओ फिर असाइलम लगा देना, तो क्या 2026 में ये रास्ता अब भी इतना आसान है? क्योंकि कनाडा में सिर्फ इमिग्रेशन के नंबर नहीं बदले, पूरा माहौल बदल रहा है। जी वियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज तकरीबन 10 मिनट में हकायत के साथ समझाने और समझने की कोशिश करूंगा आखिर कनाडा में हो क्या रहा है। पहला झटका, अवामी राय बदल गई। जून 2026 की एक बड़ी तहकीक में 71% कैनेडियन ने कहा है कि इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात सुने, इसी तहकीक में तकरीबन 60% लोगों ने यह भी कहा है कि कनाडा को दुनिया भर से आने वालों की शदीद जरूरत है और कनाडा को इमिग्रेंट्स को खुशामदीद कहने वाला मुल्क रहना चाहिए। तो एक तरफ 71% लोग ये कह रहे हैं और 61% लोग ये कह रहे हैं। तो फिर मसला क्या है? इमिग्रेशन या इमिग्रेशन की रफ्तार, यही आज की पूरी बहस है। लोग पूछ रहे हैं कि घर कहाँ है, किराए इतने ज्यादा क्यों हो गए हैं। डिफरेंट फोरम्स के ऊपर बहस रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुख्तलिफ छोटे छोटे पॉकेट्स की फॉर्म में, डाउनटाउन टोरंटो में, कैलगरी में, वैंकूवर में और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर अगर कोई एक साउथ एशियन या कोई इमिग्रेंट किसी किस्म की कोई वोट कर देता है तो उसके ऊपर कमेंट्स की एक लाइन लग जाती है। उनका कहना है कि नौजवानों को, जो हमारे सही मानों में जो कैनेडियन है, जो बॉर्न सिटीजन हैं, मैं यहाँ पे एथनिसिटी की बात नहीं करूंगा, कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हेल्थ केयर पर बहुत ज्यादा दबाव है। जरा सा हेल्थ केयर के ऊपर जरा सा कोई डिले होता है, इमरजेंसी में या किसी वजह से कोई भी कोताही होती है, तो ब्लेम जो है इमिग्रेंट्स के ऊपर चल जाता है। तो यही वजह है कि इमिग्रेशन अब सिर्फ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का मामला नहीं रही रहा, ये एक बहुत बड़ा सियासी मसला है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको कैश करने के चक्कर में है। दूसरा झटका, हुकूमत खुद ब खुद नंबर कम कर रही है। एक तरफ जो प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, उसकी बात से हुकूमत जो है नंबर्स को कम करने की कोशिश कर रही है। और ये सिर्फ फेसबुक, टिकटॉक और सोशल मीडिया की बहस नहीं है, हुकूमत ने खुद ब्रेक लगाई भी है। 2026 में नए आर्जी रिहायशों का हदफ, जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स है, ऑलमोस्ट 3 लाख, 3.5 लाख, 3,85,000 के करीब रखा गया है। हुकूमत चाहती है कि 2027 के आखिर तक टेम्परेरी रेजिडेंट्स, जो आर्जी रिहायशी हैं, की तादाद कनाडा की मजमूई आबादी के 5% से नीचे आ जाए, जो कि ज़माने में 7% के करीब थी। यानी कनाडा ये नहीं कह रहा कि इमिग्रेशन बंद, बल्कि पैगाम ये है कि नंबर्स को कंट्रोल करो। स्टूडेंट्स और पीजीडब्ल्यूपी, सिर्फ 1 मिनट की बात करूंगा इसके बारे में, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये इस वक्त सबसे बड़ा जो हार्ड हिट हुए हैं इस वक्त, इन तमाम उसके वजह से और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं। जगह जगह इसके ऊपर हंगामे हो रहे हैं, जगह जगह इसके ऊपर धरने दिए जा रहे हैं, जगह जगह इसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा है। स्टडी परमिट्स पर हद लगा दी गई है। 2026 में नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की आमद का हदफ तकरीबन 1,25,000 रखा गया है, जो कि जमाना में 3 लाख 4 लाख के करीब आया करते थे, और जिसमें तकरीबन 50% के करीब, 47%, 50% के करीब इंडिया से आया करते थे। और पीजीडब्ल्यूपी, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के बारे में सिर्फ एक बात याद रखें, यह आमतौर पर दोबारा बढ़ाए जाने वाला वर्क परमिट नहीं है, क्योंकि उनका आगे पीआर के लिए वो स्कोर नहीं बन पा रहे हैं। वो इसके ऊपर एहतजाज करेंगे इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ये पहले भी कभी एक्सटेंड नहीं होता था और अब मजीद भी एक्सटेंड नहीं होगा। इसलिए अगर किसी का पीजीडब्ल्यू खत्म होने वाला है तो सिर्फ इस उम्मीद पर बैठ जाएं कि हुकूमत कोई नई तवसी दे देगी। लेकिन आज मेरी असल बात स्टूडेंट से ज्यादा विजिटर वीजा, असाइलम के रास्ते की उम्मीद लगाने वालों से। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं टेम्परेरी रेजिडेंट के ऊपर जो है या पीजीडब्ल्यू के उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा, बल्कि मैं विजिटर वीजा और असाइलम वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। माफ कीजिएगा व्यूअर। सबसे बड़ा सवाल है कि पहले विजिटर वीजा ले लो, आगे देखेंगे। ये जुमला आपने शायद बहुत दफा सुना होगा, भाई पहले किस तरह कनाडा पहुंचे फिर क्या होगा। कहते हैं वहां जाकर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। पीआर फिर बाद में देखेंगे, वर्क परमिट भी देखेंगे, बात की बात है। और आखिर में कहा जाता है कुछ ना हुआ तो असाइलम लगा देंगे। यहीं रुक जाए प्लीज, यहीं रुक जाए, स्टॉप इट राइट देयर। क्योंकि 2026 में ये सोच आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। वो पुराने वाले हालात नहीं है, पुराने वाले हालात बिल्कुल नहीं। विजिट वीजे पे आके वर्क परमिट में चेंज नहीं होता है, बहुत बड़ा मिथ है। आगे बढ़ते हैं।
ये सोच जो है ना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। विजिट वीजे का मतलब सिर्फ ये है कि आप कनाडा में आर्जी तौर पर मुलाजमत या सेहत के लिए तो आ सकते हैं। ये पीआर का वादा नहीं है, ये वर्क परमिट नहीं है, और सिर्फ कनाडा पहुंच जाना अपने आप में इमिग्रेशन का मुस्तकिल रास्ता नहीं बन सकता। अब वीजा ऑफिसर आपके आने का मकसद, माली हालात, सफरी तारीख और अपने मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात देख सकता है। यानी सवाल ये नहीं आप कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, असल सवाल ये है कि आप वापस क्यों आएंगे, आप वापस अपने मुल्क क्यों जाएंगे। अब आते हैं सबसे हसास मौजू पे, और वो है असाइलम। अगर कोई आपसे कहता है कि विजिट वीजा लेकर कनाडा पहुंचो फिर असाइलम क्लेम कर दो, तो पहले इससे एक सवाल जरूर पूछे कि आपने 2026 के नए कानून पढ़े हैं। उससे पूछे जो आदमी आपसे ये कहता है, क्योंकि कानून बदल चुके हैं। बिल C-12 मार्च 2026 में कानून बन चुका है। नए कानून में एक बहुत अहम साल की अहलियत का असूल आया है, और ये वो है कि अगर कोई शख्स 24 जून 2020 से के बाद पहली मरतबा कनाडा में दाखिल हुआ और अपनी पहली आमद के 1 साल से ज्यादा अरसे बाद असाइलम का दावा करता, तो आमतौर पर उसका दावा रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन में समाअत के लिए भेजा जाता था। लेकिन अब नहीं है, अब इसका मतलब समझिए कि आप विजिटर बनकर आए या स्टूडेंट बनकर आए, वक्त गुजरता गया, पीआर नहीं बनी, वर्क परमिट खत्म होने लगा, और फिर सोचा अब असाइलम लगा देते हैं। अब ये वो आसान मुतबादिल रास्ता नहीं रहा जिस तरह बाज लोग सोशल मीडिया पे पेश करते हैं। दूसरा बड़ा सवाल, असाइलम क्लेम करना और रेफ्यूजी बन जाना क्या एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। असाइलम की दरख्वास्त जमा करने का मतलब ये नहीं कि आपको असाइलम मिल गया। कनाडा में रेफ्यूजी प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए एक बाकायदा कानूनी मायार पूरा करना होता है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं, मेरे मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, मुझे हुकूमत पसंद नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं कहना छोड़ना नहीं चाहता, या मेरे पास पीआर हासिल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, ये अपने आप में रेफ्यूजी क्लेम की बुनियाद बनती ही नहीं है। आपको ये साबित करना होता है आपको वाकई जुल्म, सियासी या मजहबी बुनियाद पर निशाना बनाए जाने या संगीन नुकसान का हकीकी खतरा मौजूद है। आपके सबूत देखे जाते हैं, आपके दस्तावेजात देखी जाती हैं, आपकी पिछली तारीख देखी जाती है, आपके बयानात देखे जाते हैं, और सबसे बढ़कर आपकी बात कितनी काबिल एतबार है ये देखी जाती है। और आप एक अहम खबर सुने, 2025 में तकरीबन 50,067 रेफ्यूजी क्लेम्स मंजूर हुए, 50,000, लेकिन तकरीबन 14,000 के करीब 14,619 क्लेम्स जो थे वो मुस्तरद कर दिए गए थे। यानी असाइलम लगाना और असाइलम मिल जाना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तीसरा बड़ा सवाल, अगर असाइलम मुस्तरद हो गया तो फिर क्या होगा? ये वो हिस्सा जिसके बारे में बाज लोग शुरू में आपको नहीं बताते। आप असाइलम क्लेम करते हैं, आपका क्लेम मुस्तरद होता है, जो कानूनी अपील या दूसरे रास्ते दस्तयाब है वो सारे इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। लेकिन अगर आखिर में तमाम रास्ते खत्म हो जाए और आपके खिलाफ मुल्क छोड़ने का हुक्म काबिल अमल हो जाए तो फिर आपको कनाडा से निकलना पड़ता है। यह सिर्फ कागजी धमकी नहीं है। 2025 से CBSA ने 23,160 नाकाबिल कबूल अफराद को कनाडा से निकाला, और 2026 में एक वक्त में CBSA तकरीबन 400 अफराद फी हफ्ता के हिसाब से कनाडा से निकाल रही थी। जरा दोबारा सोचे, तकरीबन 400 अफराद एक हफ्ते में। लिहाजा ये सोच कि एक दफा कनाडा पहुंच गए तो फिर कोई वापस नहीं भेज सकता, एक इंतहाई खतरनाक गलतफहमी है। लेकिन हकीकी असाइलम वाला शख्स क्या होगा? यहाँ एक बात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए, कनाडा ने असाइलम खत्म नहीं किया। अगर किसी शख्स को हकीकतन जुल्म या संगीन नुकसान का खतरा है, उसकी सियासी राय की वजह से, उसके मजहब की वजह से, उसकी कौमियत की वजह से, उसकी नस्ल की वजह से, किसी मखसूस समाजी ग्रोह से ताल्लुक की वजह से, या किसी दूसरे कानूनी बुनियाद से हकीकी खतरा मौजूद तो कनाडा का रेफ्यूजी प्रोटेक्शन निज़ाम ऐसे लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। मसला हकीकी रेफ्यूजी नहीं, मसला ये सोच है। इमिग्रेशन का कोई रास्ता नहीं होता, चलो असाइलम लगा देते हैं। टोटली रॉन्ग, बिग नो। असाइलम भी हासिल करने का शॉर्टकट नहीं है। मैं कई वीडियोस में बार बार इसको कह चुका हूं कि ये एक शॉर्टकट नहीं है। असाइलम तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम है। तो क्या कनाडा में इमिग्रेशन के खिलाफ हो गया? इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना गलत होगा। कनाडा अभी इमिग्रेंट्स ले रहा है। 2026 से 2028 के मंसूबे में तकरीबन 3,80,000 मुस्तकिल रिहायशी सालाना लेने का हदफ मौजूद है, जो किसी जमाने में 5 लाख के के दौर में 5 लाख पर ईयर के हिसाब से चल रहा था। 2 साल में इन्होंने 3 लाख कर दिया, यानी ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है। इकोनॉमिक इमिग्रेशन मौजूद है, फैमिली स्पॉन्सरशिप मौजूद है, फ्रांसीसी जबान बोलने वालों के लिए रास्ते मौजूद है। मैं यहाँ पर तमाम लोगों से कहता हूँ, अगर आप वाकई आना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, जबान और वो है इस वक्त फ्रेंच लैंग्वेज। जिसका जर्मनी जाने के लिए आपको B1 B2 करना पड़ता है, बहुत आसानी से वहां हो जाता है। किसी भी मुल्क में जाने से पहले 2 साल पहले आप अपना काम करना शुरू करें, अपनी जबान के ऊपर काम करें, अपने स्किल के ऊपर काम करें। आइल्स का स्कोर है उसको बढ़ाएं। अगर आपका किसी एक तरफ से, एज की तरफ से आपके पॉइंट्स कम हो रहे हैं तो आप अपने आइल्स के ऊपर काम करें। यहां पर अभी भी हुनरमंद वर्कर्स की जरूरत है, जिस तरह हेल्थ केयर से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, IT से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ट्रकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, अभी भी यहां पर लोग चाहिए।
हकीकी रेफ्यूजीज के लिए अभी भी यहाँ प्रोटेक्शन मौजूद है। तो फिर बदला क्या है? दरवाजा बंद नहीं हुआ, दरवाजे पर छानबीन सख्त कर दी गई है। इस वक्त जो विजिट वीजे इशू होते हैं, कई वीजों में ऐसा हो रहा है कि आपके पर्पज ऑफ विजिट जो है उसके ऊपर देखा जाता है। क्या आप कहते हैं कि मैं 1 महीने के लिए जाऊंगा या 2 वीक के लिए जाऊंगा, तो अक्सर ऐसा भी हो रहा है कि वो लाइफ ऑफ द पासपोर्ट के उसके ऊपर नहीं दिया जा रहा। अक्सर केसेस में ऐसा हुआ है, और वीजा मिल जाना ही गारंटीड नहीं है। अक्सर केसेस में यहाँ पर पोर्ट ऑफ एंट्री, चाहे वो टोरंटो हो, चाहे वैंकूवर हो, चाहे कैलगरी हो, कहीं भी हो, या मॉन्ट्रियल हो, वहां से लोगों को डिपोर्ट किया गया है। इसलिए आने से पहले आपकी पक्की तैयारी होनी चाहिए। ये कहना कि जी आप फ्लैश करना शुरू कर दें, अपने रिश्तेदारों को ना बताएं कि जी मुझे मेरा वीजा लग गया, आप पाते हैं आप फुर नहीं हुए। असल चेकिंग आपकी एयरपोर्ट पे होगी। असल आपने जो कहानी उसमें दी हुई है, अक्सर लोग कंसल्टेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, कंसल्टेंट ने क्या भरा क्या नहीं भरा, यहां जाके आपने कहानी कुछ दी थी। अक्सर पेरेंट्स जरा सी छोटी सी उसकी वजह से, जो बूढ़े वालिदैन है 65 और 70 और 75 के, उनको डिपोर्ट किया गया। अब बिल्कुल सिस्टम चेंज हो चुका है। इस वक्त आपको 2026 के कनाडा को समझने की सबसे अहम लाइन है, ये सबसे अहम लाइन है। और सबसे खतरनाक जुमला कौन सा है? अगर कोई कंसल्टेंट आपको कहे पहले कनाडा पहुंच जाओ आगे देख लेंगे, टोटली रॉन्ग है। कि वो गल ही कोई नहीं पाई जी, पहुंच जाए देखा जाएगा बाद में। अब वो जमाना चला गया। यस, ये लाइन 80s 90s अर्ली 2000 इवन मिड 2000 में भी चलती थी, 2020 तक। अब नहीं है। तो कोई भी कंसल्टेंट आपसे ये कहे कि कनाडा पहुंच जाओ आगे देखा जाएगा, तो फौरन पूछे आगे क्या, कौन सा PR प्रोग्राम, मेरी अहलियत क्या है। अक्सर लोगों को ये झूठे वादे किए जाते हैं कि विजिट वीजा जो है वहां जाके वर्क परमिट में हम करा देंगे। उससे पूछे मेरी अहलियत ये है, मेरा CR स्कोर क्या है, अगर वर्क परमिट ना मिला तो फिर क्या होगा। और जो नामुमकिनात में से अगर आप विजिट वीजे पे आके यहाँ पर वर्क परमिट ले लें, क्यों अपने पैसे जाया करते हैं। वो जो ब्रॉड पे बैठे हुए आपकी कनाडा के लिए जो है वो हिस्ट्रियां बनवाते फिर रहे हैं कि 4 मुल्क ये लाओ भाई जी, ऐसा करें, आप टर्की चले जाएं, अजरबैजान चले जाएं, फिर एक दफा वियतनाम और उस तरफ चले जाएं। मत करें यार, मत करें, कोई फायदा नहीं है। और आप उससे पूछिए कि अगर मेरा विजिटर स्टेटस खत्म हो गया तो क्या होगा, और अगर जवाब आए फिक्र ना करो असाइलम कर देना, तो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाने से पहले किसी लाइसेंस याफ्ता कैनेडियन इमिग्रेशन वकील या मुस्तनद माहिर से जरूर आजाना मशवरा कर ले। क्योंकि मशवरा देने वाला शख्स आपको दे के या आपसे 4 पैसे पकड़कर या आपकी फाइल लगाकर वो तो अपने घर चला जाएगा। उसका उस महीने की ग्रोसरी के पैसे पूरे हो गए, उसने अपना खर्चा नहीं, कोई पार पड़ना होता है। और मेरा एक रियल्टर था, मेरा दोस्त था, मेरा मेंटर था, वो कह रहा पाजी एक कोई ग्राहक चाहिए होता है, तो वही उसको भी एक कोई ग्राहक चाहिए होता है उस महीने के लिए। क्योंकि वो जब घर चला गया अपने, लेकिन असाइलम क्लेम उसका मुस्तरद होना, मुल्क बदली का मामला आपके इमिग्रेशन रिकॉर्ड पे होगा। आखिरी बात, कनाडा बंद नहीं हुआ, कनाडा बदल जरूर गया है। चले व्यूअर, मैं ये नहीं कह रहा कनाडा मत आए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इमिग्रेशन खत्म हो गई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ 2026 का कनाडा चंद साल पहले वाला कनाडा नहीं है। आर्जी इमिग्रेशन कम की जा रही है, स्टूडेंट्स की तादाद कम की जा रही है, विजिटर वीजा को PR का टिकट समझना गलत है, असाइलम के कानून सख्त हो रहे हैं, मुस्तरद और काबिल कबूल केसेस में लोग को मुल्क से निकाला जा रहा है, और अवामी राय भी बहुत तेजी से बदली है, और बहुत ज्यादा तेजी से बदली है। 71% यही वो नंबर है जहां से मैंने आज की बात शुरू की थी। लेकिन आखिर में मैं आपको कोई नंबर नहीं, एक सवाल देकर जा रहा हूं। अगर आप कल कनाडा पहुंच जाए और आपका पहला इमिग्रेशन मंसूबा कामयाब ना हो, तो आपका कानूनी दूसरा रास्ता क्या है? इस साल का जवाब आपके पास नहीं है। अगर आपका प्लान भी नहीं है, अगर आप यहाँ पहुंच जाते हैं, तो अगर आपका वर्क परमिट वगैरह इस तरह की कहानी नहीं होती, तो शायद कनाडा का टिकट खरीदने से पहले आपको अपना इमिग्रेशन मंसूबा एक मरतबा फिर देखने की जरूरत है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।